Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Classes by निशा बेनीवाल। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके थे, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। आज हम देखेंगे उनके एक्सेप्शंस क्या है, कि उनमें अलग क्या क्या है, मतलब प्रॉपर्टी से डिफरेंट क्या है। जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट देखती हूँ इसमें कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं। हमें पता है कि मेटल हार्ड होते हैं, बट कोई कोई दो तीन मेटल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि मैं सोडियम का एग्जांपल लूं, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल लें। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड होते हैं, बट ये दो मेटल, लिथियम भी सॉफ्ट होता है, ये क्या होते हैं? तीनों सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जनरली मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये तीनों मेटल एक ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। इनको इजिली कट विद नाइफ। ठीक है, दे हैव वीक मेटेलिक बॉन्ड। इसका रीजन क्या है? कि इनके पास दे हैव वीक मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम मेटल और नॉन मेटल के पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हमें पता है कि मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेटल के पास, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिन जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि मरकरी। मरकरी है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम, सीजियम, इनके नाम लिख देती हूँ। गैलियम एंड सीजियम मेल्ट ऑन, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मेल्ट हो जाते हैं जब हम उनको हथेली पे रखते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेटल हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। हमें पता है ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे कि लेड, मरकरी। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट मेटल आर मैग्नेटिक होते हैं। बहुत सारे मेटल की मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि आयरन मैग्नेटिक होती है, निकल मैग्नेटिक होता है, कोबाल्ट मैग्नेटिक, ये होते हैं हमारे मैग्नेटिक। बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हमारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। ये हमारे क्या होते हैं? आर नॉन मैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, मेटल हैव हाई डेंसिटी। हमें पता है कि मेटल के पास हाई डेंसिटी होती है, लेकिन कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है, जैसे कि मैंने पहले में बताया था, सोडियम, पोटेशियम, ये सब, लिथियम, इनकी क्या होती है? ये लाइट मेटल्स होते हैं, आर लाइट मेटल्स, जो कि फ्लोट भी करते हैं, फ्लोट ऑन वाटर। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमें पता है कि मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन कुछ मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं।
कोल्ड वाटर के साथ, जैसे कि सोडियम। अब मैं ओनली सिंबल लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको 2-3 में लिख दिया है कि कौन से का क्या सिंबल होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको अप टू 20 एटॉमिक नंबर आपको याद होने ही होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स याद होने चाहिए आपको अप टू 20। पोटेशियम, इसका भी मैं सिंबल लिख देती हूँ। कैल्शियम, ये क्या होते हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि नॉन मेटल हैं, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में किसका क्या अलग होता है। नॉन मेटल में क्या होता है कि नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसमें देखते हैं कि नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वो गुड कंडक्टर थे मेटल, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में डलता है, जो कि कार्बन की फॉर्म है, मैंने कल बताया था, वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब नॉन मेटल के पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम देखते हैं कि यूजुअली नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन जो डायमंड है, जो कि फॉर्म है एलोट्रोप है कार्बन का, और ग्रेफाइट है, ये भी एलोटोप है कार्बन का, दोनों कार्बन की फॉर्म है ये, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नॉन मेटल आर मोस्टली सॉलिड होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल आर सॉलिड और गैस, बट जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जिसे हम Br2 मतलब Br2 की फॉर्म में होता है, इज लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल होते हैं यूजुअली डल होते हैं, मतलब उनमें लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती। लेकिन जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन है, वो क्या होता है, हैव ए मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब साइन होती है उसमें, जो मैंने कल भी बताया था, साइनी सरफेस होता है आयोडीन का। ये अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका साइनी सरफेस होता है, बाकी सब नॉन मेटल डल होते हैं। अब आता है नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयंस। ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा जो बहुत कॉमन है, हाइड्रोजन नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन बनाता है, जो ऐसे लिखते हैं हम हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। ये था हमारा भाई एक्सेप्शंस क्या क्या है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, कि उनकी प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी शो कौन कौन करता है। जैसे कि एक समरी के तौर पे बता दूं कि ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं, लेकिन मरकरी के, गैलियम के, सीजियम के, इनके लो हैं, जो मैंने सब बता चुकी हूं मैं आपको। इसलिए थैंक यू so much for watching my video. Please like, share and subscribe.